डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें px दे रखा हो, gx दे रखा है, rx दे रखा है और qx दे रखा है, तो हम लोग कैसे इस पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे। नजर बोर्ड बना रखिए, मैं आपको 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 9 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 4 जा 8, क्या बचा 1, तो ये हमारा 1 क्या कहलाएगा rx, 1 क्या कहलाएगा rx। अच्छा 2 क्या कहलाएगा gx, 2 क्या कहलाएगा gx। अच्छा 9 क्या कहलाएगा px, 9 क्या कहलाएगा px, और ये क्या कहलाएगा qx। इतना बात समझ में आया। यानी कि हमारा जो px है वो अंदर होगा, gx से हम डिवाइड करेंगे, जो इधर आएगा उसे हम लोग qx बोलेंगे कॉसेंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो बचेगा उसे हम लोग rx बोलेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है कि px बराबर जो होता है ना, वो होता है gx इंटू में qx प्लस rx। ये एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को आपको समझना है। इस वाले में हमें क्या फाइंड करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, यानी पॉलिनोमियल px को हमें पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है, एंड फाइंड द कोसेंट, यानी हमें qx फाइंड करना है, एंड रिमाइंडर ऑफ इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस, यानी हमें सभी केस में ये कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है कि क्या होगा, यानी कि rx और हमें qx फाइंड करना है, हमें px और gx दे रखा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, px हमेशा कहाँ रहेगा अंदर, gx कहाँ रहेगा बाहर, 4 क्या होगा यानी qx किधर लिखाएगा इधर, और ये rx जो रिमाइंडर बचेगा। तो मैं इसको अब एक बार मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है। चलिए मैं यहाँ डिवाइड करना शुरू करता हूँ। नजरे बोर्ड पे बना रखिए, देखिए ये हमारा क्या है gx, तो gx क्या आएगा बाहर, तो अंदर में क्या रहेगा, तो अंदर में मेरा रहेगा क्या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही नहीं रहेगा, बिल्कुल सर। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप ये बताएं कि इसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, आप ये बताएं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे क्या है x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर क्या है 3 है, या इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ना, इस वाले को क्या करना है रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम ये x पे पावर 2 है और यहाँ x पावर 3 है, तो अगर हम x से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स या माइनस 2x। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और आपको मालूम भी है कि जो प्लस होता है वो डिवाइड माइनस बन जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब हमारा क्या प्रायोरिटी होना चाहिए कि माइनस 3x स्क्वायर को रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, केवल माइनस 3 दे दीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया कट गया, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 7x और माइनस 9 हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अब बताइए, अब ये डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2 हो गया, यानी कि ये जो वेरिएबल्स जो है, यहाँ वेरिएबल्स का पावर क्या है 1 है और यहाँ वेरिएबल्स का पावर 2 है, तो क्या 2 वाले 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो अब हम लिख लेंगे क्या कि हमारा qx बराबर क्या हो जाएगा, तो qx बराबर हो गया हमारा x माइनस 3। उसी तरीका से मेरा rx बराबर क्या हो गया, तो rx हो जाएगा क्या 7x माइनस 9। तो हमें यही फाइंड करना था। तो आई होप कि आप समझ गएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि px बराबर जो है वो क्या है, देखिए px बराबर है हमारा x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। gx बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम करना है, gx को एक तरफ लिखना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स को एक तरफ कर देना है और इधर इसको लिख देना है, और px कहाँ रहेगा अंदर रहेगा, तो x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, इस वाले वेरिएबल्स को क्या करना है रिमूव करना। तो यहाँ x का पावर 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x4 आएगा कि नहीं आएगा, फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम लोग माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। चलिए अब कर देते हैं, तो ये प्लस हो गया, सॉरी
जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो इससे ये कट गया। अब ये बताएं पहले इस वाले को लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, और जब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो -4x² आ जाएगा, फिर +4x और +5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कैसे दिक्कत हो सकता है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x का पावर क्या है 2 है, और यहाँ x का पावर क्या है 3, तो हमें क्या लाना पड़ेगा 3, तो x दे देंगे, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर प्लस 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 क्या हो जाएगा x, और माइनस प्लस माइनस x²। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो इससे ये कट गया। अब 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा -3x², और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3x और +5। समझ में आया कि नहीं समझ में? अब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इस वाले को रिमूव करना, तो यहाँ x² है तो ये केवल यहाँ -3 दे देते हैं, तो -3 × x², तो क्या हो जाएगा -3x²। समझ में आया? फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, प्लस माइनस -3 एंड माइनस माइनस +3x, तो यहाँ से ये प्लस हो गया कट गया, और ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 3 3 -6x, और ये रहा +8। अब तो नहीं कटा क्योंकि हमारा वेरिएबल्स कितना, सॉरी यहाँ हमारा x का पावर क्या हो गया 1, यहाँ पावर क्या हो गया 2, तो 2 वाले से 1 नहीं कटेगा, तो हम लिख देंगे क्या कि हमारा QX जो है वो क्या हो गया। देखिए बोला था ना कि आपको क्या फाइंड करना है, तो हमें कोसेंट यानी QX और रिमाइंडर यानी RX फाइंड करना है, तो QX क्या हो जाएगा x² + x और -3। उसी तरीका से GX क्या हो जाएगा -6x + 8 देखना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही सिंपल रूल है क्या कि आप PX को अंदर लिखें, x4 -5x और +6 को क्या करें अंदर लिखे और डिवाइड कर दे किससे x² + 2 से। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, इसको थोड़ा अलट पलट कर दिए ताकि डिवाइड करने में अच्छा हो। अब देखिए यहाँ -x² है, यहाँ +x4 लाना था, हमें क्या करना पड़ेगा -x² से गुना कर देते तो क्या हो जाएगा x4 प्लस फिर प्लस माइनस -2x² होगा कि नहीं होगा। चलिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कट गया। अब क्या बचा 2x² और ये -5x + 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -x² है, यहाँ +2x² है, तो क्या करेंगे -2 से दे देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2x² हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काटते हैं तो ये हमारा कट गया माइनस होके, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो -5x और हो जाएगा +10। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो अब हमारा कट नहीं सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा RX। मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ से हमने QX क्या फाइंड कर लिया -x² - 2, और हमने RX क्या फाइंड कर लिया, तो हमारा RX जो होगा वो होगा -5x + 10। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी समझने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या दे रखा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखिए अगर कोई चीज का फैक्टर है ना, इसका मतलब रिमाइंडर 0, जैसे हम बोलते हैं क्या 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, तो इसका मतलब कि 2 का अगर 8 में डिवाइड करेंगे ना 2 से, तो 2 4 8, तो रिमाइंडर क्या ना 0। तो हम लोग अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। उसी तरीका से अगर t² - 3 से डिवाइड करने के बाद इसमें अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया? तो आया तो नजरे बोर्ड पे बनाए रखिए, देखिए कैसे बनाएंगे। t² - 3 क्या करेंगे 2t4 + 3t³ -2t² -9t -12, ये हमें दे रखा है। हमें रिमाइंडर 0 लाना, तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ t² है ना, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इस 2t² को रिमूव करना। तो क्या करेंगे 2t² से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2t4 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 -6t² हो जाएगा। चलिए यहाँ से करेंगे इसको कैलकुलेट, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये खत्म हो गया और ये प्लस, तो ये पहले लिखेंगे 3t³ और यहाँ पे क्या लिखेंगे +4t², फिर जो एज इट इज लिख देंगे -9t और -12। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसी तरीके से अब क्या करेंगे, अब हमें किसको रिमूव करना है 3t³ को, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, +3t दे दीजिए। जैसे ही आप 3t दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3t³ हो जाएगा, और माइनस प्लस -90 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सॉरी 90, तो यहाँ से प्लस ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इससे एक कट गया,
तो अब ये क्या बचा 4t² माइनस 12। समझ में आया कि नहीं आया? अरे चमका कि नहीं चमका भाई? उसी तरीका से जो 4t² माइनस 12t है ना, अब हम लोग क्या करेंगे +4 से डिवाइड कर देते हैं। तो +4 इंटू t², 4t² माइनस प्लस माइनस 12, क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ गया? यस। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया मतलब t² माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो लिख देंगे, क्या है लिख नहीं लीजिएगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। समझ में आ गया किस तरीके से हम चेक वेदर करते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे आप लोग वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? व्यू बहुत कम आ रहा है। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व काम करना है। अगर इसका ये फैक्टर होगा, इसका मतलब कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लिख दीजिए x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड कर दीजिए किससे 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 आना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे? यहाँ 3 क्या है x4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3x² से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? फिर प्लस 3 3 जा 9x³ हो जाएगा। तो ये प्लस 9x³ हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x² हो जाएगा। समझ में आया? प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस माइनस, तो ये कट गया। अब ये 5x³ में से 9x माइनस करेंगे, 9x³ तो आ जाएगा 4x³। उसी तरीका से ये क्या हो जाएगा -10x² प्लस 2x प्लस 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे -4x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4x³ माइनस प्लस माइनस 12x² माइनस 4x। अब हम लोग क्या करेंगे इसे प्लस कर देते हैं, प्लस ये भी हो गया प्लस, तो इसे ये कट गया। 12 में से 10 माइनस कीजिए 2x², फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 6x और प्लस 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे प्लस 2, तो 2x² एंड प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2। क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सॉल्व कर लेते हैं कि समझ में आया? हाँ तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही करना है कि अगर ये इसका फैक्टर होगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा x³ हो गया -3x प्लस 1, डिवाइड कर देते हैं किससे x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसे हम डिवाइड कर देंगे। और अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ x का क्या है पावर 3 है, तो x⁻2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x⁵ हो जाएगा -3x³ हो जाएगा, फिर प्लस x² हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब ये 3, तो ये क्या बचेगा -x³ और यहाँ खत्म हो जाएगा तो बचेगा प्लस 3x और प्लस 1। अब हमें क्या करना है, काटना है। दोनों चीज़ सेम है तो क्या कीजिए केवल -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और प्लस माइनस ओ देख लेते हैं कि यहाँ पे +1 है कि -1 है। +1 है और यहाँ भी +1 है। तो अगर हम -1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा। तो ये प्लस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये +2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर हमारा 2 हो गया है। अगर हमारा रिमाइंडर 2 आ जाता है तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल्स। वाई? बिकॉज 2 इज अ रिमाइंडर। समझ में आ गया ना? बस यही लिखना है। तो आई होप कि आप समझ गए। देखिए लो नंबर 3 देखिएगा कि 3 में क्या बोल रखा है, नजरे बोर्ड बना रखिए। देखिए क्या बोल रखा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x4। देखिए डिग्री अगर 4 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। ये देखा, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है इफ 2 जीरोस आर 5/3 एंड -5/3 ये दे रखा है। देखिए हमने आपको कहा था कि जीरोस का मतलब क्या होता है, ये x का वैल्यू दे रखा है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक √5/3। देखिए ये रूट दोनों के लिए
एक एक क्या हो जाएगा, x बराबर -√5/3। ये मैं आपको पहले बताया था कि अगर जीरो दे रखा तो उसे फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये बताइए x माइनस √5/3 नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस √5/3 बराबर 0। देखिए तो अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर निकालते a माइनस बी ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा a² यानी x² माइनस 5/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। देखिए तो हमें क्या दे रखा है ना, ये जीरोज है, ये इसके जीरोज है। हमने कहा था कि अगर कोई चीज का कोई जीरोज है यानी इसका मतलब फैक्टर रहा होगा। अगर ये फैक्टर है इसका मतलब इस फैक्टर से अगर इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दे तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तभी ना फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है इसका मतलब ये हमें जीरोज दे रखा है, इसका मतलब इसका फैक्टर रहा होगा। चलिए अब हमें क्या है ना कि इसमें टोटल कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 4। तो हमें 2 दे रखा है तो हमें और 2 निकालना। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इस वाले से यानी x² माइनस 5/3 से इस पूरे इक्वेशन में यानी पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। जो हमारा क्वोशंट आएगा ना उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। चलिए यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे तो हमें 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² एंड माइनस 10x और -5 इसको हमें डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ x का पावर क्या है 4 है और यहाँ 3 है, तो हम लोग क्या 2 है तो क्या करना पड़ेगा 3x² देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x4। एक मिनट मार्कर चेंज करने दीजिए। हाँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3x4 हो जाएगा। उसी तरीका से अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये हो जाएगा -5, यहाँ लिख देते हैं क्या कि -5x² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 5/3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x² को तो इसे कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 5x² और माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया तो ये प्लस, ये माइनस कट गया और ये हो गया प्लस। तो ये क्या हो गया 6x³, क्या हो गया 6x³ और ये क्या हो गया प्लस 5x² में से अगर 2x² हम माइनस कर दे तो हो जाएगा ये प्लस 3x² माइनस 10x और -5। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है x²। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x³ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे प्लस, ध्यान दे प्लस क्या करेंगे 6x, ताकि क्या हो जाएगा 6x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x³ आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा जब इसको हम लोग 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर देखिए 5/3 मल्टीप्लाई 6x, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 तो ये कितना हो जाएगा -10x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या देगा प्लस माइनस ये कट गया और ये हो गया माइनस प्लस, तो ये भी कट जाएगा। तो ये क्या हो गया 3x² और -5, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ क्या है 3x² और यहाँ क्या है x², तो हमें कितना से डिवाइड कर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +3 से। तो करेंगे तो 3x² हो जाएगा और ये -5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो -5। तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है इसका मतलब ये है कि x² माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए हमें 2 0 ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है कि नहीं। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो ये जो हमारा क्वोशंट आया इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे तो भी 2 0 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे 4 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरोस हमें ऑलरेडी पहले दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं ना इस वाले का हम क्या करते हैं जीरोस फाइंड कर लेते हैं। 3x² प्लस 6x प्लस 3 इसे हमको जीरोस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले भाई, सबसे पहले तो आप एक काम भी कर सकते हैं क्या कि आप इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 और x² ये 2x को कैसे लिख सकते हैं x प्लस x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते क्या बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से +1 कॉमन ले लेते क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो इतना समझदार हैं। x प्लस 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें दोनों क्या करना है जीरोस फाइंड करना है। x बराबर क्या हो जाएंगे -1 और ये भी क्या हो जाएगा -1। तो हमें 2 0 यहाँ मिल गए और 2 0 हमें पहले से ऑलरेडी मिले हुए थे। तो अब हमें कितने जीरो हो गए, टोटल 4 जीरो हो गए ना। तो अगर लिखना होगा हाउ मेनी जीरोज ऑफ 10 फॉर दिस क्वेश्चन, तो कितने जीरो हो गए। तो फर्स्ट जीरो क्या दे रखा था √5/3 कॉमा √-5/3 कॉमा -1 कॉमा -1। ये हमारे टोटल 4 जीरो हो गए इस वाले का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए
हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स एंड द कॉसेंट एंड रिमाइंडर्स वी आर गिवन। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें पी एक्स दे रखा है, क्या हमें पी एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमें क्यू एक्स दे रखा है। उसका पॉलिनोमियल जी एक्स एंड द कॉसेंट एंड रिमाइंडर्स आर गिवन। देखिए कॉसेंट यानी हमें जी एक्स फाइंड करना है, क्या करना है, जी एक्स हमें फाइंड करना है। और हमें क्यू एक्स दे रखा है, यानी कि कॉसेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स माइनस 2 एंड आर एक्स दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, ये हमें दे रखा है। तो अब बताइए डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम, स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिए। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, क्या कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, ये कहता है कि नहीं कहता है, तो यही वाले फॉर्मूला का यहाँ यूज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमें क्या दे रखा है, तो ये हमें पी एक्स दे रखा है। और हमें जी एक्स तो नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना क्यू एक्स क्या है, तो क्यू एक्स क्या है, तो ये एक्स माइनस 2 है। और प्लस आर एक्स क्या दे रखा है, माइनस 2x प्लस 4 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो अब चलिए क्या करें, अच्छा ये जो प्लस है, एक काम करते हैं, इसको तोड़ के लिख देते हैं, क्या यहीं पे अगर तोड़ देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 4। तो क्या करें, इस वाले टर्म्स को अगर हम इक्वल टू से पहले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये इधर आएगा तो प्लस 2x और ये माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू में एक्स माइनस 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस हमने क्या किया, ये वाले टर्म्स को इधर ले आया है, इक्वल टू से पहले लिया है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ही रहेगा, माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और एक्स 3x हो जाएगा, यानी 2x और x, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि माइनस 4 में से प्लस 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 बराबर जी एक्स। देखिए ये जी एक्स से क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या x माइनस 2 इधर डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब क्या करते हैं ना, पूरे को डिवाइड कर देते हैं, किससे, x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यही ना होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस ये खत्म हो गया, ये हो गया प्लस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 3x और माइनस 2। तो यहाँ अगर हम दे देते हैं तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 हो गया। कहीं पर गलती तो नहीं हो गया यार, कहीं तो गलती हुआ है। तो चलिए अगर हम लोग अब 5 से दे दें तो ये हो जाएगा 5x और माइनस 10, लेकिन हमें RX तो दे रखा था ना, हमने कहीं तो गलती कर लिया है। अगर हमने एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब हो गया माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस की बचेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 3x माइनस 2, फिर हमने माइनस एक्स से दिया था माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाता है, ये माइनस हो गया, तो इसमें से क्या बचा, केवल x बचा और माइनस 2, क्या करेंगे प्लस, यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये कट गया, तो हमारा gx क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा gx। तो यहाँ से हमने gx फाइंड कर लिया, कितना आया है gx, तो आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर gx। तो हमें यही फाइंड करना था जो हमने फाइंड कर लिया है। देखिए इफ़ यू थिंक, लीजिए 6x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 मान लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, QX को डिग्री इस समान करना है, और हमें डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। तो जैसे ही आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो हमारा PX दे रखा है और ये हमारा क्या आ जाएगा GX, तो हमें क्या लाना है, QX का डिग्री और PX का डिग्री सेम लाना है। तो जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर होगा और प्लस x हो जाएगा
और ये +1 होगा अगर इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारा px है और जो qx है उसका डिग्री भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। px बराबर क्या था 6x² + 2x + 2 और qx बराबर क्या आया 3x² + x + 1। तो डिग्री दोनों का सेम ही ना, यहाँ भी 3 और यहाँ भी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है कि नहीं है? अरे डिग्री तो हर जगह सेम है कि नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है। q + x और डिवाइडेड बाय x²। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप डिवाइड की जगह डिवाइड कर दिए x² से अगर हम x³ + x में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x करेंगे तो x³ हो जाएगा और यहाँ बचेगा +x। तो हमारा क्या गया, इसका भी डिग्री 1 आ गया और क्वेश्चन का भी डिग्री क्या गया 1। अरे इसको हम लोग qx नहीं बोलते हैं, तो क्या qx का डिग्री बराबर rx का डिग्री नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, दोनों क्या है x है, तो दोनों का डिग्री क्या है 1 ही होगा। इसका मतलब क्या हमने फाइंड कर लिया। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपने क्या किया पॉलिनोमियल ले लिया, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। x³ + 1 ले लिए, फिर हमने उसको x² से डिवाइड कर दिया, फिर हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर का डिग्री क्या आ गया, तो सेम आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज ये हमारा पूरी तरीके से चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है अगर आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखे होंगे। तो समझ में आएगी नहीं समझ में आए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।